हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे होंगे और कोरोना से भी बचे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में जो इस वीक में घटित हुई हैं, जो इस वीक में हुई हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को इतने ध्यान से देखते, सुनते और समझते हैं कि आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस 2020 की क्या थीम है। अभी हाल ही में हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, और कब मनाया है? 5 जून को मनाया है। और इसकी थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया 1972 में। लेकिन विश्व में पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में। और इसकी शुरुआत मनाने की कहाँ से हुई थी? स्टॉकहोम से हुई थी। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम से। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी। और उस वक्त कितने देशों ने भाग लिया था? 119 देशों ने। कितने देशों ने? 119 देशों ने, 119 कंट्रीज ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड साइकिल डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 2018 से हुई थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। और उसी वक्त फर्स्ट विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। यानी कि अब हमने जो साइकिल डे मनाया है, वर्ल्ड साइकिल डे मनाया है, ये हमने तीसरा मनाया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे अर्थात विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। ये अभी अभी हमने जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, ये 20वां मनाया गया। आप समझ सकते हैं कि 20वां मनाया है तो 2001 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, 1 जून से ही। ठीक है। और 2019 की थीम विश्व दुग्ध दिवस को लेकर क्या थी? पेय दूध आज और हर दिन, अर्थात इसको संपूर्ण आहार बताया जाता है कि सभी को दूध पी लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि एक संतुलित आहार में शामिल है। नेक्स्ट है विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हाँ, ये पूछा गया है कि अभी हाल में ही फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं बिमला जुल्का। कौन है? बिमला जुल्का। और इनकी नियुक्ति हुई थी 6 मार्च 2020 को। और बिमला जुल्का से पहले कौन थे? सुधीर भार्गव, जो कि 11 जनवरी को रिटायर्ड हो गए थे। तो कुछ टाइम से पद खाली था, तो 6 मार्च 2020 को बिमला जुल्का की नियुक्ति कर दी गई थी। गाइज, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अब कौन है तो इससे पहले कौन था। ये बातें आप जरूर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, जहाँ भी नोट करते हैं। नेक्स्ट है किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? किसने की है? DRDO ने। और DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट है कौन सा मंत्रालय डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा? तो कौन करेगा? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ये क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। और कितने किसानों को प्रदान करेगा? 1.5 करोड़ किसानों को प्रदान करेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट है पीकू की फुल फॉर्म क्या है? अभी हाल ही में पीकू चर्चा में है, जिसकी फुल फॉर्म है पैट्रियोटिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी देखभाल होगी। कोरोना पीड़ित है
ध्यान रहे पीको जो हाल ही में है, जो केयर के लिए है, वो कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? नीतीश कुमार ने, जो बिहार के सीएम हैं। और उन्होंने 100 बेड वाले वार्ड का उद्घाटन किया है। हाँ, इससे पहले यहाँ इलाज होता था चमकी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित जो रोगी थे उनका इलाज होता था, लेकिन अब पीकू में इलाज होगा कोरोना पीड़ितों का। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन को समझना कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, वो बनाया जा रहा है। वो हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक में है। और ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 1400 मीटर होगी। इससे पहले अभी यानी कि हाल ही में जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है और जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। अभी जो बनने जा रहा है वो 1400 मीटर लंबा है और इससे पहले जो हाल ही में गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो 1366 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? जैसे आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। किसको? एंटीफा को। और एंटीफा की फुल फॉर्म है एंटी फासिस्ट, यानी कि फांसीवादियों की विरोधी जो होते हैं। और एंटीफा अमेरिका में फांसीवाद के विरोधी लोगों को कहते हैं। ठीक है, एंटीफा किसे कहते हैं? अमेरिका में जो फांसीवाद के विरोधी लोग हैं उनको एंटीफा कहते हैं। और अब आप सभी को पता है कि हाल ही में यानी कि 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई है। उसके बाद तो ये और भी हिंसा भड़का रहा है। नेक्स्ट है, वाहन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की? अभी हाल ही में तो आंध्र प्रदेश ने की है। और ये क्यों की है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो प्रभावित ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं जो प्रभावित हो गए हैं उनको 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए ये वाहन मित्र योजना शुरू की है। और वाहन मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संगठन ने पीपीई किट पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स यानी कि SUMERUPACS इस उपकरण को विकसित किया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने किया है। तो DRDO संगठन ने किया है। और जो ये उपकरण तैयार किया गया है इन सब की मदद के लिए, सेफ्टी के लिए, तो पीपी पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस होगा, यानी कि वो आराम से अपना काम कर सकेंगे। और DRDO ने एक व्यक्तिगत वायु संचरण प्रणाली विकसित की है, डेवलप की है और जिसका उपयोग पीपी के अंदर ही होगा। जो पीपीई पहनते हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये पीपी के अंदर ही होगा। और ये जो प्रणाली होगी एक बैग के रूप में होगी, एक छोटे बैग के रूप में, और इसका वजन कितना होगा? 500 ग्राम होगा। ठीक है, और पीपी की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा है? केरल राज्य है। और आप सभी को पता है कि साक्षरता के मामले में भी, एजुकेशन के मामले में भी केरल भारत का पहला साक्षर राज्य है, ये जहाँ 100% साक्षर हैं। ठीक है, और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अभी जैसे आपको पता है कि एक हमारी प्रेग्नेंट हथिनी थी और 27 मई को कुछ बैड एलिमेंट्स ने उनको मौत के घाट उतार दिया है, नहीं कि उनको तड़पता हुआ छोड़ दिया। उसको लेकर भी केरल चर्चा में है। नेक्स्ट है, शराब पर
2 से 50 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किसने की है? पंजाब सरकार ने की है। और ये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा क्यों की है? ताकि सरकार में जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में है जो एक कमी आई है कोरोना के दौरान राजस्व में, तो उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और किसने की है ये? पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने। और ये कब की? 1 जून 2020 को। नेक्स्ट है, अवैध अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुए उग्र प्रदर्शन के कारण कितने शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है? यानी कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद अमेरिका में कितने शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है? न्यूयॉर्क सहित तो 25 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन जो ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है, इससे वहाँ के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनके में एक चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि कोरोना महामारी है, ये बहुत ही भयंकर है। तो लोग जब इकट्ठे होते हैं तो बगैर मास्क के ही वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए ये चिंता का विषय भी बन गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो ये 19 जून को होगा। आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए 26 मार्च को राज्यसभा का जो चुनाव होना था वो टाल दिया गया था और वो 19 जून को होगा अब। और इनमें से 18 सीटें वे हैं जहां कोरोना महामारी की वजह से मतदान स्थगित कर दिया गया था, यानी कि टाल दिया गया था। और जो 6 बच गए अलग से, तो निर्वाचन आयोग उन सीटों के लिए भी चुनाव कराएगा। और वो 6 अतिरिक्त कौन सी हैं? जैसे कर्नाटक से 4 हैं, मिजोरम से 1 है और अरुणाचल प्रदेश से 1 है। तो गाइज, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप इस चैनल पर आकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ गाइज, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।